विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर ये व्यू आप देख रहे हैं। ये इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन बना रहा है। क्या बना रहा है? बाबरी मस्जिद। जब कोर्ट का फैसला आया था तो मीडिया में खबर दिखाया गया था और यह दावा भी किया गया था कि अब फैसला आ गया, सब कुछ सुरक्षित हो गया और उसके बाद जो है जिस तरीके से, जितनी भव्यता से मंदिर का निर्माण हो रहा है, उतनी ही भव्यता से जो है मस्जिद का भी निर्माण होगा। हम यहीं आ गए हैं, रौनाही। ये अयोध्या से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये एक मस्जिद आप देख रहे हैं और यहीं पे सरकार द्वारा 5 एकड़ भूमि जो है आवंटित किया गया है। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है। प्रभु राम अपने अयोध्या में अपने महलों में विराज रहे हैं, लेकिन अभी बाबरी मस्जिद का जहां निर्माण होना था एकदम वीराने में है, एकदम सन्नाटे में है और यहाँ ऐसा कुछ चहलकदमी नहीं दिख रहा है कि जैसा लग रहा हो कि काम हो। यहाँ के लोकल लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम होगा? रिजवान अहमद। रिजवान भाई, ये बताइए, एक तरफ अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और यहाँ एकदम वीराना है। यहाँ तो लोग आते जाते हैं, बस कुछ बन ही नहीं रहा है। तो कुछ काम पहले तो संस्था का गठन हुआ था ना? गठन हुआ था, मगर यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। देखो वहाँ जैसे अयोध्या में कितना हो रहा है सब कुछ। हाँ। यहाँ के लिए कोई भी सरकार कुछ नहीं किया अभी। यहाँ के लिए कुछ नहीं कहाँ किया। एक बल्ब भी नहीं लगा यहाँ के लिए कोई। अच्छा, जो बात हो रही थी कि 5 एकड़ भूमि यहीं पे मिला है, यहीं पे मिला है। यहीं पे उस मस्जिद का निर्माण होगा, लेकिन अभी कोई ऐसी हालत दिखी नहीं रही दूर दूर तक। बस खाली ऐसे डेली आते हैं लोग, मीडिया वाले, बस खाली मीडिया वाले आते हैं। कोई कहाँ। अच्छा, लेकिन जमीन पे कोई काम होता नहीं नहीं, दिख अभी रहा है। कुछ नहीं। काम क्या हो रहा है, सब हाँ? ऐसे पड़ा हुआ है। देखो कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही, हाँ। कोई वो। अच्छा, आप इसको कैसे सोचते हैं? एक तरफ अयोध्या में तो भव्य स्तर पे, दिव्य स्तर पे जो है मंदिर बन के निर्माण हो गया और यहीं जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण की बात थी, तो यहाँ सन्नाटे है। सरकार का यह काम पे क्या सरकार सोचते कोई हैं? ध्यान ही नहीं दे रही है, सिर्फ खाली अयोध्या का ध्यान दे रही है। यहाँ कोई सरकार का पूरा ध्यान जो है कुछ अयोध्या में नहीं। ही है। यहाँ कोई वही नहीं, एक बल्ब नहीं लगा यहाँ के लिए अभी। अच्छा। कोई कहाँ है इंतजाम। यहाँ कुछ भी काम कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ अभी, ना अच्छा। सड़क ना बल्ब, कुछ नहीं। कोई काम नहीं हुआ। कुछ क्या हुआ। हमारे साथ शशांक जी हैं। शशांक जी अयोध्या पेज के संपादक हैं और बड़ा एक्टिव रहते हैं। शशांक भाई, आप इन क्षेत्र को जानते हैं और लगातार आप एक्टिव रहते हैं। जी। क्या सोच पा रहे हैं इस पूरे माहौल पे? देखिए, सोचना ये है कि जिस तरीके बाबरी मस्जिद के लिए और श्री राम जन्मभूमि के लिए जिस तरीके कोर्ट के द्वारा जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है फैसला आया और फैसले में लोगों को ये आस जगी कि अब तो मंदिर और मस्जिद की जो है भूमि क्लियर हो गई है। तो ये 5 एकड़ भूमि जो है बाबरी मस्जिद के लिए, 5 एकड़ भूमि बाबरी मस्जिद के लिए ये सरकार द्वारा आवंटित की गई और जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो है कुछ इसमें इन्वॉल्वेशन रहा और इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने जो है इसका जो है ये होल्डिंग जो आप देख रहे हैं, अगर कुछ इस तरीके आपके विजुअल में जो चल रहा है, कुछ इस तरीके बनकर ये बाबरी मस्जिद तैयार होगी। कुछ लोगों ने कहा ऐसे उड़ी फुड़ी बातें कि यहाँ पर अस्पताल बना देना चाहिए, यहाँ पर जो है विद्यालय खोल देना चाहिए, आम जनमानस को जो है सुविधा मिलेगा, रोजगार के जो है अवसर लोगों को प्राप्त होंगे। लेकिन आपको बता दें, ये है बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि आवंटित हुई है। इसको बोलते हैं शाह गदा शाह की मजार बोलते हैं। शाह गदा शाह की मजार इसको मतलब जो गांव के लोग हैं इसको शारदा बाबा की मजार मानते हैं। तो शारदा बाबा की मजार यहाँ पर हर साल जो है उर्स मेले का आयोजन होता है। हाँ, बड़ी भीड़ आती है अलग अलग प्रदेशों से। रात्रि में जो है बहुत बड़ी भीड़ आती है, कम से कम लाखों लोग एकत्रित होते हैं और इसी स्थान पर जो है ये बहुत भव्य आयोजन होता है। एक सवाल करूंगा शशांक जी, एक पत्रकार के तौर पे, कि एक तरफ तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्यता दिव्यता सब कुछ दिख रहा है, दूसरी तरफ ताकि फैसला तो एक साथ आया, मस्जिद का भी निर्माण होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन इसे क्या है कि जैसे जब श्री राम जन्मभूमि के लिए अयोध्या में जमीन अधिग्रहण कर मतलब जो क्लियर हो गई, यहाँ के लिए यहाँ क्लियर हो गई, तो उसमें ट्रस्ट आ गया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के अधीन जब हो गया तो ट्रस्ट ने जो है लोगों से निधि समर्पण अभियान चलाया
और जितने भी राम भक्त थे, जितने हिंदू थे मोटी भाषा में, उन लोगों ने निधि समर्पण, यानी कि कुछ लोगों ने उसको कुछ पार्टियों ने कहा कि ये तो चंदा मांग रहे, चंदा जीबी तक कहा, जो निधि समर्पण लोग अपनी स्वेच्छा से राम के लिए, आपने देखा, आपने अभी तमाम जो है वीडियो किया है कि लोग कोई राजस्थान से आ रहा, कोई कहाँ से आ रहा, पैदल अपने राम के लिए 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। लेकिन जिस तरीके इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन भी बाबरी मस्जिद के लिए जो 5 एकड़ भूमि आवंटित, यहाँ आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, तो एक ट्रस्ट के अधीन ये भी हो गया। तो जब ट्रस्ट कोई गतिविधि नहीं कर रहा है तो हमारे समझ से सरकार का इसमें कोई, उन्हें सरकार ने कह दिया भैया लो आपका 5 एकड़ भूमि है और आप इसको आप अपने हिसाब से करो। बाकी इस जो बोर्ड लगा है, इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने बोर्ड लगाया है, तो हमारे जहाँ तक हमारा विवेक कहता है कि ये ट्रस्ट जो फाउंडेशन है, ये संस्था है, इस संस्था के अधीन हो गया है। बाकी रही बात राम जन्मभूमि जो 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है प्रभु श्री राम लला का, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है सक्रिय है, इसलिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और रही बात कि इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन निष्क्रिय है मोटी भाषा में, तभी हमारे समझ से हमारा ये मानना है, तभी ये शायद जो है आधा अधूरा काम पड़ा है, यहाँ पर वीरान है। और जैसा कि भाई साहब ने कहा, आपका रिजवान भाई नाम है, तो रिजवान भाई ने कहा जैसे कि यहाँ पर पोल जो है टूटे हुए हैं, यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है, विद्युतीकरण मतलब मोटी भाषा में नहीं हुआ है, नंगे वायर आपको दिख रहे हैं। और आप जब वो फ्लेक्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम लग्जरी वाला फीलिंग है, और चर्चा में था कि एकदम लग्जरी मस्जिद बनेगा, उसमें संपूर्ण सुविधाएं होंगी और ऐसी सुविधाएं होंगी शायद आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की मस्जिद न हो। लेकिन लगभग 2.5 साल का वक्त बीत गया, 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया, यहाँ पे कुछ भी चहलकदमी नहीं है और पूरा वीराने में है। इवन कि पूरा जो है गंदगी का अंबार लगा है यहाँ पे। बिल्कुल गंदगी का अंबार। जैसे अभी मैंने तो आपने बताया कि पत्रकार तौर पे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे कि अभी 2017 या 16 में, मैं या 17 के पहले मैं बात कर लूँ, 16 में तो श्री राम की पैड़ी जहाँ आप गए थे, कल आपने लाइव किया था अपने गाँव वाले रिपोर्टर पेज पे, ऑफिशियल पेज पे, देखा कि कितनी मतलब जगमग है वहाँ पर राम की पैड़ी। लेकिन जिस तरीके यहाँ पर गंदगी का अंबार है, 2016 में ठीक राम की पैड़ी पर गंदगी का अंबार था। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि जो ये ट्रस्ट है, जो फाउंडेशन है इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन, ये उस बोर्ड में जो ये शाह गदा शाह की मजार जो दिख रही है बाबरी मस्जिद के लिए, जो ये 5 एकड़ भूमि तो ये है, लेकिन जो ये मजार दिख रही है शारदा बाबा की मजार है, मजार भी उस होल्डिंग में बनी हुई है। और उसके बगल में जो दिखाया गया है कि मतलब बाकायदा वीवीआईपी तरीके से एकदम मतलब लग्जरी, जैसे आपने कहा 5 स्टार 6 स्टार, जैसे इस तरीके जो दिखाया गया है दुबई में मस्जिदें होती हैं, दुबई में तो कुछ इस तरीके दिखाया गया है। सिर्फ हम लोगों को या जो कह सकते हैं कि खासकर मुस्लिम भाइयों को ये कहें सपना दिखाया गया है, लेकिन अभी ये सपना साकार क्यों नहीं हो रहा है, ये डीप में जाने की ज़रूरत हमको इसलिए नहीं है, और डीप में जाने की लोगों की इसलिए ज़रूरत है कि भाई ये बना, आपने होल्डिंग लगाया, तो अभी तक ये इसकी यहाँ के न्यू क्यों नहीं पड़ी? चूंकि आपने, सरकार ने तो आपको ज़मीन यहाँ पर दे दी 5 एकड़ भूमि, तो न्यू तो पड़ना चाहिए था। भाई आपके भी समाज के तमाम लोग हैं, संस्था अगर ये इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन है, तो लोगों से जिसे निधि समर्पण अभियान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लोगों से किया, लोगों ने पैसा दिया, अब समर्पण किया जो भी कुछ था राम का। आप देखेंगे ये इधर का ही एरिया जो है 5 एकड़ ज़मीन यही बाबरी मस्जिद के लिए निर्धारित हुआ है, सरकार द्वारा अलॉट कर दिया गया है, जगह पे जो है पोजीशन भी दे दिया गया है, लेकिन कोई काम नहीं चल रहा है। और जब शुरुआत के दिनों की जब बात हुई कि जिस प्रकार से राम मंदिर की भव्यता के साथ राम मंदिर का निर्माण होगा, उसी तरीके से जो है मस्जिद का भी निर्माण होगा। ये भी चर्चा सुना जा रहा था कि हॉस्पिटल बनेगा, उसमें 50 बेड का हॉस्पिटल होगा और तमाम व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन हम यह जानने के लिए जब पहुंचे आखिर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या शुरुआत हुई है, नहीं हुई है, तो यहाँ पे आने के बाद लगा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और शायद मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आने के बाद कि फाउंडेशन की निष्क्रियता कहीं ना कहीं एकदम दिख रही है। बिल्कुल निष्क्रियता अगर ना होती, जैसे सरकार छोड़िए, सरकार तो कोई मतलब ही नहीं है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश था, उनके आदेश का अनुपालन, यानी 5 एकड़ भूमि यहाँ इस जगह हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, यहाँ पर मिल गई, तो सरकार या कोई यहाँ पर कोई विरोध करने वाला था ही नहीं। जब ये संस्था के अधीन हो गए तो संस्था निर्माण नहीं कर रही है, तो संस्था की निष्क्रियता ही जो है यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। हम रिजवान जी से थोड़ा और बात कर लेते हैं, यहाँ लोकल के रहने वाले हैं। रिजवान भाई बताइए, आप अयोध्या के ही हैं, अयोध्या अब भव्य हो रहा है और दिव्य हो रहा है। अयोध्या एक ऐसा ऐतिहासिक दिन 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना, कैसे देखते हैं इसको? ठीक है, सही है। ये देखो, ये नक्शा जो है इसको बदलाव किए हैं, ये मस्जिद की डिजाइन अब बनेगी। अच्छा, वो डिजाइन देखो, हाँ वो नई डिजाइन। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं, आ जाइए, आप आ जाइए।
पहले कुछ और डिजाइन बताया गया था जो आपको अभी व्यू में दिख जाएगा, लेकिन अब रिजवान भाई बता रहे हैं कि अब जो बाबरी मस्जिद का जो डिज़ाइन होगा यह कुछ ऐसा होगा। एक पोस्टर यहाँ लगा है, आप लोग देखेंगे, एक पोस्टर लगा है, इसमें जो है इसका पूरा व्यू दिख रहा है। आप लोग देखिए, यहाँ लिखा भी है इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन, और ये जो है मस्जिद, बाबरी मस्जिद जो है इस प्रकार से मस्जिद बनेगी। कब ये पोस्टर लगा है? ये अभी हुआ 1-1.5 महीना हुआ। 1-1.5 महीना लगा। बाबरी मस्जिद इस नाम से बनेगी, देखिए अच्छा, ये पूरा नाम ले लीजिए, ये वाला ये नाम से बनेगा। आप ये थोड़ा मस्जिद क्लोज कर लो। ओके, तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। एक बात हमको बताइए, कोई इस फाउंडेशन का कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं आता है क्या? नहीं, आते हैं जाते हैं, बहुत से अच्छा। लोग, बहुत लोग आते जाते हैं। अच्छा, ये एक और बात हम लोग कर लेते हैं। 22 तारीख का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है, उस पे आपके धर्म के लोग, खास करके अयोध्या के लोग, क्या सोच रहे हैं? अयोध्या के लिए सोच रहे हैं मस्जिद बने, वो जैसे वो बन रहा है उस हिसाब से मस्जिद भी बनना चाहिए। जितना भव्य तरीके से मंदिर बन रहा है उसी हाँ, तरीके से यहाँ का भी मस्जिद योजना बनना होना चाहिए कुछ, यहाँ के जैसे लिए हाँ होना यहाँ चाहिए। के लिए भी जैसे मंदिर के लिए हो रहा है, कुछ परसेंट भी यहाँ 10% कुछ हो जाए अच्छा, तो आप कुछ। लोग को क्या लगता है क्या कि सरकार दोहरा रवैया अपना रहा हाँ, है? जैसे कह रहे थे सबका साथ सबका, वो हाँ। कह रहे थे, कहाँ वो हो रहा है। नहीं हो रहा है। अरे जो हिसाब से फैसला आया यहाँ, कहाँ है कोई इसके लिए बातचीत का, कहाँ जिक्र किया अभी कि मस्जिद बन रही है उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं, जैसे कहाँ यहाँ हाँ, मैंने सरकार द्वारा कोई बात नहीं कहा गया, कहाँ? बस जमीन दे दिया गया, उसके बाद कोई काम जो यहाँ है। कुछ नहीं, सड़क अच्छा। ना कुछ कुछ कोई नहीं हो रहा है। अच्छा, आप यहीं लोकल के रहने हाँ, वाले हैं? लोकल है। अच्छा, तो ये वही जगह है जहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण होना है। 5 एकड़ ज़मीन का एरिया, यहाँ पे सरकार के पास बड़ी ज़मीन है, काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, जिसकी संख्या लगभग 20 एकड़ से ज़्यादा बताया जाता है, जिसमें 5 एकड़ जो है इंडो इस्लामिक फाउंडेशन को दिया गया है मस्जिद निर्माण के लिए। तो शशांक भाई, आपने हमको समय दिया, धन्यवाद। हम रिजवान भाई से बातचीत कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे, और जैसा कि इनके बातचीत से ये प्रतीत हो रहा था कि एक तरफ सरकार अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर, ताकि अयोध्या का नाम ही भगवान राम के जीवन काल, अयोध्या मतलब प्रभु श्री राम की नगरी, एक तरफ अयोध्या तो भव्य बन रही है, लेकिन इनके मन में एक सवाल था, आखिर बाबरी मस्जिद का काम की शुरुआत अभी तक क्यों नहीं हुई। इनका एक यह भी आरोप था कि कहीं ना कहीं सरकार का यह रवैया एक दोहरा रवैया है। बाकी इस पूरे वीडियो पे, हमारे बातचीत के अंश के पूरे वीडियो पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। विष्णु प्रभाकर, गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।